नमस्कार दोस्तों, डिलो जंक्शन में आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 जो बात करता है वो बात कर रहा है 63 से लेके 93 तक। किस बारे में बात कर रहा है? हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, प्रोसेसेस टू कंपील अपीयरेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो समन, वारंट वगैरह, आदेश वगैरह दिए जाते हैं, कुर्की वगैरह जो दी जाती है, उद्घोषणा वगैरह जारी होती है, ये सारे जो प्रोविजंस आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? चैप्टर 6 में। और ये वही चैप्टर है जो था सीआरपीसी का। सीआरपीसी में भी यही वही चैप्टर था, चैप्टर 6। बस यहाँ पे क्या हुआ था, सेक्शंस अलग हो गए थे। सेक्शन कैसे अलग हो गए थे? 61 से लेके 91 ए तक, 61 से लेके 90 ए तक जो था, ये सेक्शन कवर कर रहा था हाजिर होने के संबंध में, है ना, मतलब पेश होने के संबंध में बात कर रहा था चैप्टर 6। और ये बीएनएस में भी यही बात कर रहा है, चैप्टर 6 की हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं वगैरह जो जारी की जाती है वो इसके अंतर्गत कवर हो जाती है। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले समन आता है, समन के बाद वारंट आता है, ठीक है। और वारंट के बाद क्या आ जाएगा? उद्घोषणा और कुर्की आ जाएगी, यानी प्रोक्लेमेशन वगैरह के बारे में बात हो जाएगी। और जो लास्ट इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा अन्य आदेशिकाएं, जो अदर ऑर्डर वगैरह होंगे उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा समन, फिर वारंट, फिर आ जाएगा हमारे उद्घोषणा और कुर्की, यानी प्रोक्लेमेशन और कुर्की के बारे में बात कर रहा है। और अदर जो आदेश वगैरह होंगे वो इसके डी पॉइंट में। ऐसे करके ये 4 पार्ट में हमारा चैप्टर कवर होएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। सेक्शन देख लीजिए, अभी हम देखते हैं कि हम इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा समन। समन कहां से कहां तक कवर हो रहा है? 63 से लेके 71 तक। इस वाले पार्ट को कवर करके हम समन्स का पार्ट कवर कर लेंगे। फिर हम वारंट की तरफ बढ़ेंगे और वारंट हमारा जो कवर करेगा वो करेगा 72 से 83 तक। फिर आ जाएगी उद्घोषणा और कुर्की के बारे में बात, यानी कि हो गई हमारी प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। 84 से लेके 89 तक बात कर रहा है। और फिर जब हम बात करेंगे अन्य आदेशिकाओं के बारे में, अन्य नियम के बारे में, तो वो 90 से लेके 93 तक कवर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करेंगे ना, तो हम जब चैप्टर को शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स उसकी बना लेते हैं कि जब हम कभी रिवाइज करना शुरू करेंगे तो हम डिटेल में जाने से पहले ऊपर ऊपरी देख लेंगे कि आखिर इस पार्ट ने हमको क्या बताया है। तो जब हम समन वाले पार्ट की, समन्स वाले प्रोविजंस की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि 63 से लेके 71 तक ये पार्ट कवर कर रहा है। तो जब ये पार्ट कवर कर रहा है ऐसे, तो हम देख लेते हैं कि भाई समन के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे 63 की, तो ये वही सेक्शन है जो है 61। 61 किसका है? समन का प्रारूप, यानी फॉर्म ऑफ समन्स की बात की जा रही है। फिर जब हम 64 की बात करेंगे तो वही सेक्शन है जो 62 है, सीआरपीसी का। किसकी बात कर रहा है? समन की तामील कैसे की जाएगी, मतलब जो समन होता है उसको सर्व कैसे करेंगे। फिर बात आती है 65 की, तो 65 वही सेक्शन है जो कि है सीआरपीसी का 63। ये जो बोल रहा है कि जो फॉर्म वगैरह होती है, निगमित निकाय जो होते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज जो होती हैं, सोसाइटी वगैरह होती हैं, फॉर्म्स जो होती हैं, उन पर तामील कैसे की जाएगी, समन कैसे सर्व किया जाएगा वहां पर। और जब बात आती है 66 की, तो 66 बोलता है कि मैं वही सेक्शन हूं जो कि है 64 सीआरपीसी का। तो ये बोल रहा है कि जब समन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने इसको एक कीवर्ड दे रखा है, गुमशुदा की तामील। मतलब व्यक्ति नहीं मिल रहा तो यानी कि गुमशुदा हो गया। तो गुमशुदा की तामील किस में होगी? वो होगी 64 के अंतर्गत सीआरपीसी में और 66 के अंतर्गत बीएनएसएस के अंतर्गत। फिर जब हम बात करते हैं 67 की, तो ये बोल रहा है कि भाई जो प्रोविजंस हमको पहले दिए गए थे 63 से लेके 66 तक,
अगर इस प्रोसेस में क्या होता है, सम्मन की तामील यानी सम्मन ढंग से सर्व नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करेंगे, उसको कैसे तामील करेंगे? तो इसके लिए क्या कहता है कि हमें 67 का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फिर बात आती है 68 की, तो ये बोल रहा है मैं वही सेक्शन हूँ जो कि है 66 सीआरपीसी का। ये ऐसे बोल रहा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह होते हैं तो उन पर सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा। बात आती है 69 की, तो 69 ऐसे बोल रहा है कि जो स्थानीय जो लिमिट्स होती हैं, लोकल लिमिट्स जो होती हैं, सीमाएं जो होती हैं, इनके बाहर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा। फिर बात आती है सेक्शन 70 की, तो सेक्शन 70 बोल रहा है कि ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो, मतलब जो अधिकारी तामील कर रहा है अगर वो ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो तामील कैसे की जाएगी, उसका क्या सबूत वगैरह होगा। बात करते हैं सेक्शन 71 की, तो सेक्शन 71 बात करता है कि वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का 69 है। ये कह रहा है जो विटनेस वगैरह होता है, साक्षी वगैरह जो होते हैं, उस पर सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा, यानी कि तामील कैसे की जाएगी। ठीक है, एक हमने क्या किया, इसका प्रारूप देख लिया, जो होता है ना फॉर्म वगैरह देख लिया कि भाई है ना सम्मन में क्या क्या चीजें आएगी। इससे हमको आइडिया लग जाता है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो इससे हमको है ना एक आइडिया लग जाता है कि हमको कैसे इसको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। तो सेक्शन नंबर 63 जो है वही है जो सीआरपीसी का है 61, 63 ऑफ बीएनएसएस। क्या बोल रहा है कि सम्मन का प्रारूप कैसे होगा। तो सम्मन का प्रारूप क्या होता है, इसको बोला जाता है फॉर्म ऑफ समन्स। क्या होता है, न्यायालय के द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम यहाँ सीआरपीसी नहीं पढ़ रहे हैं, बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जारी किया गया सम्मन होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंतर्गत, ये लिखित होता है, 2 प्रतियों में होता है, हस्ताक्षरित और मुद्रित होता है। हस्ताक्षरित और मुद्रित कौन करता है इसको, यानी साइंड और सील्ड किसके द्वारा होता है, साइंड और सील्ड होता है ये कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा कैसे, जिसपे न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो ऑथराइज्ड अधिकारी होता है, इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है वो करेगा, या अन्य अधिकारी करेगा जिसे हाईकोर्ट समन पर विनिर्दिष्ट करे। इसका मतलब हो गया अन्य अधिकारी जो होगा, अदर ऑफिसर जो होगा, वो होगा जिसे हाईकोर्ट समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, मतलब कि उसे आदेश दे ऐसा करने के लिए। तो ये वाली बात हुई हमको कि 61 ने ये बोला। इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट आ रहा है वो हमको बोल रहा है कि किसी गूढ़ लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो या डिजिटल हस्ताक्षर हो। एनक्रिप्टेड होता है ना, जिसको बोलते हैं कि भाई एनक्रिप्टेड करा हुआ है, या ई संसूचना जो होती है डिजिटल वगैरह जो होती है, या किसी अदर फॉर्म में होगा जिसको क्या करे, जिस पर न्यायालय ने यानी कि कोर्ट ने अपनी सील लगा दी हो या फिर उस पर अपने डिजिटल साइन कर दिए हो, तो ये सम्मन का प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई हमारे सेक्शन 61 की। सेक्शन 61 के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 62 की, जो कि है सीआरपीसी का 62 और बीएनएसएस का 64। क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। बोल रहा है सम्मन की तामील कैसे करेंगे, तो सम्मन्स हाउ सर्व्ड। तो इसके 3 प्रोसेस लिख रखे हैं, मतलब 3 पॉइंट दे रखे हैं, 64 के सब क्लॉज दे रखे हैं 3। कैसे कैसे, कि जो प्रत्येक सम्मन होता है, एवरी सम्मन होता है, वो सर्व किया जाएगा, तामील की जाएगी किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के द्वारा, या न्यायालय के ऑफिसर, अन्य जो लोक सेवक होता है यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है उसके द्वारा। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय पर रजिस्ट्रार एक रजिस्ट्रार रखेगा जिसमें पता, ईमेल, फोन नंबर, अदर डिटेल रखेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाकर विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, क्या बोल रहा है इसका फर्स्ट नंबर का पॉइंट, कि भाई प्रत्येक संबंध की तामील या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा, यानी जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके द्वारा, या ऐसे जो नियम होते हैं, ऐसे जो रूल होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उसके द्वारा, उस न्यायालय के जिसने वह सम्मन जारी किया है किसी अधिकारी के द्वारा या अन्य लोक सेवक के द्वारा की जाएगी। ये व्यक्ति सम्मन की तामील करेंगे। परंतु जो पुलिस थाना होता है या न्यायालय का जो रजिस्ट्रार पता वगैरह होता है उसमें क्या करेगा, इनकी सबकी एक डिटेल रखेगा। डिटेल में क्या रखेगा, कोई पता हो गया,
कोई ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, कोई अन्य डिटेल जो होगी, अदर डिटेल जो होगी जो रखना जरूरी है तो वो रखेगा। और ऐसा रजिस्टर किसके नियमों के अधीन बनेगा? स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उसके अधीन बनेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट क्लियर। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड बोल रहा है यदि साध्य हो तो, यदि हो सके तो सम्मन किया गया जो व्यक्ति होता है उस पर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी? पर्सनल रूप से की जाएगी, व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। और कैसे की जाएगी? सम्मन की दो प्रतियों में से, मतलब सम्मन जो होता है उसकी जो दो कॉपीज होगी उसमें से एक का परिधान, परिधान का क्या मतलब होता है? मतलब उसको देके डिलीवर करके की जाएगी। समझ में आया? सम्मन किए गए व्यक्ति को पर्सनल रूप से क्या किया जाएगा? दो प्रतियों में से, यानी जो दो कॉपीज होगी उसमें से एक का परिधान कर कर डिलीवर कर कर देकर कर की जाएगी। ठीक है, परंतु कोर्ट की सील लगा हुआ सम्मन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विहित नियमों के अंतर्गत ई संसूचना द्वारा भी तामील किया जा सकेगा। जनरल बात बोल रहा है कि भाई नॉर्मली व्यक्तिगत रूप से कर दो, या फिर अगर कोर्ट ने कोई सील वील लगा दी है तो उस जो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होता है वो करके भी क्या की जा सकती है? तामील की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कह रहा है जिस व्यक्ति पर सम्मन की तामील की गई है, मतलब जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को सम्मन सर्व किया गया है, अगर तामील करने वाला अधिकारी कहे तो दूसरी प्रति पे पृष्ठ भाग पर रसीद हस्ताक्षरित करेगा। यानी कि उसको क्या दे देगा यहाँ पर? रसीद। कैसे? जो सम्मन की जो दूसरी प्रति थी उस पर पीछे की साइड साइन करके उसको रसीद दे देगा जो कि हस्ताक्षरित होगी, यानी कि साइंड होगी। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 जो बात कर रहा है वो कह रहा है निगमित निकाय, फर्मों व सोसाइटी पर सम्मन की तामील। ठीक है, ये वही सेक्शन है जो 63 है हमारा सीआरपीसी का और है 65 बीएनएसएस का। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। कैसे? किसी कंपनी निगम पर सम्मन की तामील कंपनी या निगम के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, मैनेजर जो होता है, सेक्रेटरी जो होता है, या कोई अदर ऑफिसर जिसको क्या किया गया है? ऑथराइज्ड कर रखा है, उस पर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा तामील यानी कि समन सर्व किया जाएगा। और वो तब भी कंप्लीट हो जाएगा अगर वो पोस्ट से वहां पे पहुंच गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम पर सम्मन की तामील। ठीक है, तो कैसे की जा सकेगी? जैसे मान लीजिए दो भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं, वो एक फर्म चला रहे हैं, तो किसी भी पार्टनर पर डाक के द्वारा की जा सकेगी। और क्या होगा? वह वो तामील जब कंप्लीट हो जाएगी वो सम्मन तब सर्व किया हुआ माना जाएगा जब वो डाक के द्वारा वहां पर वो पत्र पहुंच जाता है, वो लेटर वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, किसकी बात करी? 65 ने निगमित निकाय की बात करी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 वही है जो कि है 63। क्या बोल रहा है? जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। भाई कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर समन सर्व करना है, अब वो समन सर्व किया गया जो व्यक्ति है जिसको समन सर्व करना है वो नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? हम समन सर्व नहीं करेंगे कि वो व्यक्ति हमको नहीं मिला तो हम समन सर्व नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 66 ऑफ बीएनएस, जिसको कि हम जानते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 63 के अनुसार भी। तो इसको, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे रखा है? इस पॉइंट को हमने नाम दे रखा है, इसको हमने नाम दे रखा है, ये यहाँ पे सेक्शन 63 नहीं आएगा, यहाँ पे सेक्शन 64 है ये। ठीक है ना, क्योंकि 63 तो अभी हम ऊपर देख के आ गए थे, तो ये 64 है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, कोई ना, हो जाता है कभी कभी। चलिए बात करते हैं। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, तो गुमशुदा पर जो सम्मन की तामील की जाएगी वो दो प्रतियों में से, यानी जो सम्मन की दो कॉपीज होंगी उसमें से एक को उसके कुटुंब के, कुटुंब यानी उसका जो फैमिली होता है उसके वयस्क सदस्य यानी कि मेजर सदस्य पर, मेजर मेंबर के पास जो ऐसी तामील ग्रहण करेगा उसको लेकर रसीद के रूप में देगा। सेम वही प्रोसेस बता रहा है। क्या करेगा? कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति को
अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, ये ए नाम का व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो जो अधिकारी होगा वो जाएगा ए के घर पर। ये ए का घर है, ये यहाँ पे गया और घर पर जाकर क्या करेगा, किसी वयस्क सदस्य जो उसका मेजर मेंबर होगा उस घर का, उसके ऊपर, और वो कौन सा होना चाहिए मेंबर, कैसा मेंबर होना चाहिए, वो वयस्क होना चाहिए यानी कि मेजर होना चाहिए और पुरुष सदस्य होना चाहिए। ठीक है ना, मेल लिख रखा है यहाँ पे, स्पेसिफिकली इन्होंने कह दिया किसी मेल सदस्य पर किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जब ये अधिकारी देगा इसको तो क्या करेगा, जैसे 2 प्रतियां थी तो 1 प्रति तो इसको दे ही दी, तो दूसरी प्रति के पीछे यानी दूसरी कॉपी के जो पीछे साइन वगैरह करा के रसीद के रूप में देगा। फिर सेवक जो होता है, जो नौकर वगैरह होता है, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कुटुंब का सदस्य नहीं होता है, फैमिली का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जो कि है 67। सेक्शन 67 क्या बात कर रहा है, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। तो क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत कि यदि सेक्शन 64, 65 और 66 में जो प्रोसेस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तामील नहीं हो पाए, सम्मन सर्व नहीं हो पाए, तो तामील करने वाला जो अधिकारी होगा, जो सम्मन सर्व करेगा, वो ऑफिसर क्या करेगा, जो 2 कॉपीज होंगी, जो 2 प्रतियां होंगी सम्मन की, उसमें से एक क्या करेगा, उसका किसी जो गृह होगा, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर तामील करनी है उसके घर पे या जहां वह व्यक्ति रहता है वहां लगाएगा, और न्यायालय देखेगा कि वो तामील वगैरह जो हुई है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं। ठीक है, यानी कि वो जो सम्मन सर्व किया गया है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं। फिर क्या करेगा, अन्य आदेश दे देगा, मतलब अगर नहीं हुआ है तो कोई अदर ऑर्डर वो जारी कर सकता है। कौन जारी करेगा, कोर्ट जारी करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जो कि है 66 ऑफ बीएनएसएस, और वही सेक्शन है जो है 66 ऑफ सीआरपीसी। क्या बात कर रहा है, सरकारी सेवक पर तामील, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या बोल रहा है कि इसके अंतर्गत जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, इसका मतलब जो व्यक्ति है जिस पर तामील की जानी है वो गवर्नमेंट की सर्विस में लगा हुआ है, मतलब काम कर रहा है, एक्टिव मेंबर है वहां का, तो वहां सम्मन जारी करने वाला न्यायालय जो सम्मन सर्व करेगा वो कोर्ट क्या करेगा, मामूली तौर पर ऐसा सम्मन वगैरह होगा 2 प्रतियों में से उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा। कार्यालय का प्रधान मतलब उस ऑफिस का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उसको भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, मतलब जहाँ पे वो व्यक्ति काम करता है। और फिर वहां पर सेक्शन 64 जो कि अभी अभी हम पढ़ के आए थे उसके अकॉर्डिंग सम्मन की तामील करवाएगा, मतलब कि उसको सम्मन भेजेगा और आवश्यक पृष्ठांकन करके न्यायालय को भेज देगा। मतलब ऐसा करेगा कि भाई, उसको कहते हैं ना कि भाई ऐसा कर देगा, पृष्ठांकित कर देगा, उसको कोई सील वील या कोई साइन वाइन करके उसको भेज देगा। और साइन का मतलब होता है कि तामील जो होती है वो सही तरीके से हो गई, इसका मतलब सम्मन जो है वो सही तरीके से सर्व हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जो कि है 69। 69 बोल रहा है स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील। सेक्शन 69 ऑफ बीएनएसएस कह रहा है जो लोकल लिमिट्स होती हैं, लोकल लिमिट्स जो होती हैं उसके बाहर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, तो सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। तो जब न्यायालय चाहता है यानी कोर्ट चाहता है कि स्थानीय अधिकारिता यानी लोकल जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर तामील की जाए यानी सम्मन सर्व किया जाए, तो वो उस क्षेत्र में, मतलब जिस भी क्षेत्र में तामील करने भेजेगा, जहां तामील की जानी है वहां के मजिस्ट्रेट को सम्मन की तामील के लिए भेजेगा। ठीक है, समन सर्व करने के लिए किसको भेजेगा, जिस भी क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को, जिस भी क्षेत्र में सम्मन की तामील करनी है तो उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को सम्मन भेज देगा तामील करने के लिए, सम्मन को सर्व करने के लिए। बात करते हैं सेक्शन 70 की, तो सेक्शन 70 वही है जो सेक्शन 66 है सीआरपीसी का। क्या बात कर रहा है, सेक्शन 68 है सीआरपीसी का। ऐसे कह रहा है ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी जो होगा, जो ऑफिसर वगैरह होगा, जब उपस्थित ना होगा तब तामील का सबूत क्या होगा। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्रूफ की बात की जा रही है। सम्मन की तामील वगैरह सर्व हुई उसके प्रूफ से रिलेटेड बात कर रहा है
तो क्या होगा, स्थानीय अधिकारिता के बाहर तामील की गई सम्मन सर्व किया गया लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर, और वह अधिकारी, वो जो ऑफिसर होगा जिसने तामील की है, जिसने सम्मन सर्व किया है, मामले की सुनवाई पर, यानी प्रोसीडिंग चल रही है, हियरिंग चल रही है और वो उपस्थित नहीं है, तो ऐसा शपथ पत्र की सम्मन की तामील हो गई है। ये जो ऑफिसर होगा एक शपथ पत्र देगा, शपथ पत्र देगा और कहेगा कि भाई तामील हो चुकी है, या सम्मन की जो रसीद उसने ग्रहण की थी, आपने देखा था ना, दो प्रतियों में से एक पे पीछे साइन करवा रहा था रसीद के रूप में, तो वो जो रसीद होगी उसको पेश कर देगा, और वो जब ऐसे रसीद को पेश करेगा तो उस कथन को सही माना जाएगा जब तक कि उसे गलत साबित नहीं किया जाता। ठीक है। और ऐसा शपथ पत्र सम्मन की जो दूसरी प्रति संलग्न करके उस न्यायालय को भेज सकता है। फिर इसके बाद बोल रहा है सेक्शन 64 से 71 के अधीन जो ई संसूचना थी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक संसूचना थी, इंफॉर्मेशन थी, के माध्यम से तामील किए गए सभी सम्मन सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे। अगर डिजिटल रूप से अगर कोई तामील वामील की गई है, सम्मन सर्व किया गया है, तो उसे सही माना जाएगा। ऐसे सम्मन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी, सर्टिफाइड की जाएगी उसकी एक प्रति को, यानी कि कॉपी को, और सम्मन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी, यानी कि उसके प्रूफ के रूप में रखी जाएगी। ठीक है। बात करते हैं सेक्शन 71 की। सेक्शन 71 जो है सम्मन वाले पार्ट का लास्ट सेक्शन है। क्या बोल रहा है, साक्षी पर तामील, किसके ऊपर तामील कर रहा है, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस, कैसे करेगा, बाय पोस्ट करेगा। तो ये वही सेक्शन है जो 69 है सीआरपीसी का, सेक्शन 69 ऑफ सीआरपीसी। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, ये बोल रहा है कि इसके दो पॉइंट है। दो पॉइंट में सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि साक्षी को सम्मन जारी करने वाला न्यायालय क्या करेगा, सम्मन जारी करने के साथ साथ निर्देश दे सकता है। जो भी सम्मन जारी करता है कोर्ट, ऐसा कोर्ट जो सम्मन जारी करेगा, सम्मन को सर्व करने के लिए ऑर्डर देगा, किसको, विटनेस को, तो सम्मन जारी करने के साथ साथ डायरेक्शन भी दे सकता है कि उस सम्मन की एक प्रति, जो सम्मन सर्व किया जाना है, उसकी जो एक कॉपी होती है वो साक्षी पर यानी विटनेस पर ई संसूचना द्वारा, यानी डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, या उस स्थान के पते पर जहां पर वो रहता है, मतलब जिस भी जगह वो रहता है या काम करता है, डाक के द्वारा की जाएगी। बता दिया, या तो डिजिटल की जाएगी या पोस्ट के द्वारा की जाएगी, जहां पर भी वो रहता है, जहां पर भी वह काम करता है। फिर बोलता है सम्यक रूप से सम्मन की तामील, साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई अभिस्वीकृति, इसका मतलब उसने हस्ताक्षर कर दिए, डाक कर्मचारी द्वारा पृष्ठांकन की साक्षी ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया। कोई डाकिया है, वो गया सम्मन की तामील करने के लिए और बंदे ने तो मना कर दिया, तो डाकिया क्या कहेगा, पोस्टमास्टर क्या कहेगा कि भाई उसने तो क्या किया था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जो सम्मन वगैरह था ना वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ई संसूचना द्वारा सेक्शन 70 का जो क्लोज 3 है उसमें परिधान का सबूत, क्योंकि आप देख के आए थे अभी अभी हमने 70 में क्या पढ़ा है, प्रूफ पढ़ा है, तो उनके पास ये प्रूफ है कि भाई डिजिटल तरीके से उसके पास तामील हो गई है, सम्मन सर्व हो गया है। तो सम्मन जारी करने वाला जो कोर्ट होगा वो ये कह सकता है कि जो तामील है, यानी कि सम्मन जो सर्व हुआ है वो सही तरीके से हो गया है, सम्यक रूप से तामील हो गई है, यानी कि सही तरीके से सम्मन को सर्व कर दिया गया है। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, समन के बारे में। समन के प्रोविजंस हमने कहां से कहां तक पढ़े हैं, 63 से लेके 71 तक, 63 से लेके 71 तक। ये हमने इसका चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 चैप्टर 6 पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है समन वाला। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम वारंट वाले पार्ट को पढ़ेंगे कि आखिर ये वारंट वाले प्रोविजंस क्या होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।